शास्त्री जी से, हमारे आचार्य जी से निवेदन करूं, आप भी 2 शब्दों पे अपना उद्बोधन दे, फिर मैं सीधा अशोक जी के पास जाऊंगा। ताड़ियां बजाओ जहां के लिए एक युवा संत जो भागवताचार्य हैं, और आप बहुत बड़े विद्वान हैं। मैं तो अंगूठा टेक छू, और जिसको पढ़िया पढ़िया ने बुलाया, जो पढ़िया लिखा वाला तो दबेली बात तो दबड़ी वाली को नहीं, कि अपना बीच में बहुत बड़ा विद्वान आयड़ा है। आपको आपका स्वागत करा। कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम यया व्याप्तमिदं सर्वं जगत्स्थावर जंगमम् तां धेनुं शिरसा वन्दे भूत भव्यस्य मातरम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। जय गो माता जय गोपाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। गाय सुखी होवे गोपाल गाय सुखी होवे गोपाल गोरक्षा होवे प्रतिपाल गोरक्षा होवे प्रतिपाल। घर घर गाय पले गोपाल घर घर गाय पले गोपाल गो संवर्धन हो गोपाल गो संवर्धन हो गोपाल। जय गो माता जय हो गोपाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। गौ माता
दीन दयाल। बोलिए यज्ञेश्वरी यज्ञेश्वरी जगत जननी श्री सुरभि गो माता की जय। श्रीमद जगत गुरु श्री दादू दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद जगत गुरु भगवान निम्बारकाचार्य जी महाराज की जय। श्री गो ऋषि प्रकाश दास जी महाराज की जय। श्री पुराण वेत्ता मनोहर शरण जी महाराज की जय। सकल संत समाज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। भगवान श्री कृष्णचंद्र के वांग्मय स्वरूप शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण और पुराणोपदेशक श्री वेदव्यास भगवान के श्री चरणों में प्रणति पूर्वक निवेदन करते हुए मंचस्थ विराजमान हमारे वाम पार्श्व में जो विराजे हैं, ऐसे कौन नहीं जानता इनको। समग्र भारतवर्ष और भारतवर्ष के शीर्षस्थ संत जिनको अपने पास में बैठाकर गौरव का अनुभव करते हैं, ऐसे हमारे निम्बार्क परंपरा के संवाहक निम्बार्क रत्न परम विद्वान शास्त्रों के निष्णात विद्वान श्री महंत मनोहर शरण जी महाराज और हमारे दक्षिण पार्श्व में विराजमान पूज्य महाराज जी दादू संप्रदाय के संत और जिनकी कृपामयी छत्र छाया में आप सब बैठकर श्रीमद् भागवत का ये मंगलमय गुणगान पूज्य व्यास जी की वाणी से श्रवण कर रहे हैं, ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय यशस्वी गुरु के यशस्वी सत्शिष्य गौ माता जिनकी आत्मा में बसती है, जिनके प्राणों में बसती है, ऐसे राला बाबा के ही अवतार श्री प्रकाश दास जी महाराज, इनके श्री चरणारविंद में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। बंधुओं माताओं, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। जिस पावन भूमि में हम बैठे हैं, ये भूमि उस बलिदानी वीर महापुरुष की है जिनको राला बाबा के नाम से जाना जाता है। वो राला बाबा ने अपने तनमन प्राणों को गौमाता की रक्षा के लिए, गौमाता के संरक्षण के लिए आहुति प्रदान की। कुछ दशकों पूर्व, कुछ वर्षों पूर्व, और हमें ऐसा लगता है कि वो राला बाबा कहीं नहीं गए। वो राला बाबा श्री प्रकाश दास जी महाराज के रूप में पुनः अवतरित हुए हैं, जो इस भूमि पर पुनः गौ माता की सेवा तन मन प्राणों से कर रहे हैं। अभी पूज्य महाराज जी, पलसाना वाले महाराज जी अपने वक्तव्य में कह रहे थे, गोभिर विप्रश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुप्तैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते महिः। ये पौराणिक श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने इस श्लोक को एक पुराण में नहीं, 18 महापुराणों में, 13 महापुराणों में इस श्लोक को यथावत लिखा है। गो महिमा को, गो महिमा परक इस श्लोक को 13 महापुराणों में एज इट इज, कोई चेंज नहीं किया, यथावत लिख दिया। आज हम जिस खिताब पांडाल में हम बैठे हैं, इस पांडाल में कपड़े की सजावट की गई है, अच्छा लाल रंग का फैब्रिक लगाया गया है, लेकिन इसके नीचे और ऊपर जो है वो हमें दिख नहीं रहा। ये पांडाल कैसे टिका है? ये पांडाल टिका है इन खंभों के बल पर। लोहे के खंभे लगे हुए हैं जिनके तिरंगा वर्णात्मक ये रंग दिया गया है। ये लोहे के खंभे पर ये पांडाल टिका है। कभी विचार किया आपने कि जिस धरती पर हम बैठे हैं वो धरती किस पे टिकी हुई है? इस धरती को
आधार देने वाले, इस धरती को टिकाने वाले 7 स्तंभ भगवान वेदव्यास ने बताए कि इस धरती के नीचे 7 स्तंभ लगे हुए हैं। वो 7 स्तंभ कौन से हैं? गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुप्तैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। पहला स्तंभ गौ माता है, गोभिर। दूसरा स्तंभ वेदज्ञ ब्राह्मण विप्रैश्च। तीसरा स्तंभ श्रुति महारानी, वेद भगवान। चौथा स्तंभ सत्यवादी पुरुष, ऐसे प्रकाश दास जी महाराज जैसे पुरुष जिनकी वाणी से केवल और केवल रित भाषण होता है। रित कहते हैं सत्य को, रिते ज्ञानान्न मुक्ति ही, रित सत्य है, सत्यवादी पुरुष। और आगे के स्तंभ आप जैसी श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं, सती भी, सती नारिया, सत्यवादी पुरुष, निर्लोभी पुरुष, दानशील पुरुष, ये सब धरती के स्तंभ है। इन धरती के स्तंभों में केवल गौ माता की रक्षा होगी, बाकी के सारे स्तंभ संरक्षित संवर्धित हो जाएंगे। एक गौ माता बची रहेगी तो गौ माता के बचने से ही, गौ माता के संरक्षित रहने से ही दूसरा स्तंभ ब्राह्मण संरक्षित हो जाएंगे। क्योंकि ब्राह्मणों की आजीविका क्या है? ब्राह्मणों के सत्कर्म बताए, पठनम पाठनम यजनम याजनम दानम अप्रतिग्रहश्च। पठनम वेद पढ़ो, पाठनम वेद पढ़ाओ, यजनम यज्ञ करो, याजनम करवाओ, दानम दान लो, अप्रतिग्रह और दान दो। ये 6 कर्म ब्राह्मणों के हैं। तो ब्राह्मणों का जो मुख्य जिसपे दक्षिणा प्राप्त होती है वो कर्म है कर्मकांड। वो कर्मकांड कैसे होगा? वो गव्य पदार्थ से होगा। दूध, दही, गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध आदि इन पंचगव्य पदार्थों से पंचगव्य का निर्माण होगा। यज्ञ होगा, सुरभि महायज्ञ चल रहा है। कैसे हो रहा है? स्वाहाकार हो रहा है अग्नि नारायण में, तो घी से हो रहा है। यदि गौ माता नहीं रहेगी, घी कहां से मिलेगा? गौ माता नहीं रहेगी, कंडे कहां से आएंगे? ब्राह्मणों की आजीविका पे संकट आ जाएगा। गौ माता सुरक्षित है तो ब्राह्मण सुरक्षित हो जाएंगे, और ब्राह्मण सुरक्षित हो गए तो तीसरा स्तंभ वेद भगवान, वेद सुरक्षित हो जाएंगे। वेदों को पढ़ेगा कौन? ये ब्राह्मण पढ़ेंगे, और ब्राह्मण वेद संरक्षण करेंगे। वेद संरक्षित हुए तो जो अगला स्तंभ है सती भी, आप जैसी सती नारियां सुरक्षित हो जाएगी, संरक्षित हो जाएगी। क्योंकि सती धर्म का, पातिव्रत्य धर्म का निरूपण किसमें है? सती महारानी बारंबार भगवान नारायण के श्वास प्रश्वास के रूप में उद्भास कर रही है, उद्घोष कर रही है। सती धर्म का निरूपण वेदों में है। वेद सुरक्षित हो जाएंगे, सती सुरक्षित हो जाएंगी, बाकी आगे के जो स्तंभ अपने आप सुरक्षित होंगे। ये सत्यवादी पुरुष, दानशील पुरुष, परोपकारी, निर्लोभी पुरुष, ये किसके गर्भ से उत्पन्न होंगे? किसी वैश्या के यहाँ तो नहीं होंगे। आप जैसी सतियों के गर्भ से ही ये उत्पन्न होंगे। सारे स्तंभ गौ माता के, एक गौ माता के संरक्षण से सब स्तंभों की सुरक्षा हो जाएगी। इसलिए मेरा आह्वान यह है कि जो प्रकाश दास जी महाराज, इनको क्या चाहिए? 250 ग्राम आटा चाहिए इनको, केवल 250 ग्राम आटे में इनका हो जाएगा सारा। लेकिन ये क्यों अपनी झोली फैलाते हैं? एक व्यक्ति कितना खा सकता है? 250 ग्राम आटा से ज्यादा नहीं खा पाएगा। ज्यादा खुराकी होगा, ज्यादा खुराक होगी तो आधा किलो खा जाएगा। 250 ग्राम आटे के लिए बारंबार क्यों यत्र तत्र सर्वत्र गौ माता के भजनों को, पदों को, गीतों को गाते हुए क्यों आह्वान कर रहे हैं? अपने लिए नहीं, गौ माता के लिए। आप सबको यही समझना चाहिए कि राला बाबा पुनः आ गया है, पुनः आ गया है, पुनः आ गया है। समय का अतिक्रमण नहीं करूंगा, इसलिए वाणी को यहीं विश्राम देते हुए गौ माता के चरणों को साष्टांग प्रणति निवेदन करता हूँ। बोलिए यज्ञेश्वरी जगत जननी श्री श्रुवी गौ माता की। श्री संकीर्तन सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण की।